जय हिंद। गुरु एजुकेशनल स्टडी 4.4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री को वनडे एग्जाम के हिसाब से कवर करते हुए चल रहे थे, जिसमें हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग धातु के बारे में पढ़ चुके थे और आज धातु के बारे में पढ़ रहे थे और धातु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ेंगे। अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ते हैं। नोबल गैस, अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों को हम लोग उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। अक्रिय गैसें की खोज विलियम रैमजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। विलियम रैमजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। रैमजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। विलियम रैमजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। विलियम रैमजे, विलियम रैमजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अक्रिय गैसें जो होती है, यह इनकी अक्रिय गैसों की अष्टक जो होता है पूरा होता है। इसकी वैलेंसी जो होती है या संयोजकता जीरो होती है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अक्रिय गैसों में जो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह अक्रियाशील होती है, क्रिया नहीं करती है। यह अक्रियाशील होती है। अक्रियाशील होती है। अक्रियाशील होती है। अक्रिय गैसें जो होती है यह अक्रियाशील होती है। तो अक्रिय गैसों के बारे में हम लोग लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे। अक्रिय गैसें में हम लोग हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान, ये 6 गैसें जो होती है अक्रिय गैसें होती है। ये ग्रुप संख्या 18 के एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में यह ग्रुप संख्या 18 के एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है। इन्हें जीरो ग्रुप के एलिमेंट भी कहा जाता है। जीरो ग्रुप के तत्व भी इन्हें कहा जाता है। तो आइए हम लोग लाइन वाइज लाइन इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हीलियम के बारे में पढ़ेंगे। हीलियम हीलियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका एटॉमिक मास, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। यह जो होती है सबसे हल्की गैस होती है, सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस होती है। हीलियम सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस
उत्कृष्ट गैस होती है, उत्कृष्ट गैस होती है। ब्रह्मांड में जो है सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन को माना जाता है, जबकि सबसे हल्की उत्कृष्ट गैसों में हम लोग देखेंगे तो यह हीलियम होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यह अक्रियाशील गैस होती है, अक्रियाशील होती है, अक्रियाशील होती है, अक्रियाशील होती है। हीलियम का यूज जो होता है बैलून में, एयर बैलून में, हवा के गुब्बारे में, हवा वाले गुब्बारे में इसका यूज करते हैं, हवा के गुब्बारे में इसका यूज करते हैं। हवा वाली जो गुब्बारे होती है उसमें हम लोग हीलियम गैसों का यूज करते हैं। हीलियम गैसें जो होती है यह ब्लड में अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है। हीलियम गैसें जो होती है ब्लड में अघुलनशील होती है, इसलिए इसका यूज हम लोग, हीलियम गैस जो होती है यह ब्लड में अघुलनशील होती है, इसलिए इसका यूज हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में इसका यूज करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में इसका यूज करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो होती है 85% ऑक्सीजन और हीलियम गैस 15% हीलियम गैसें मिलाई जाती है। हीलियम गैसें जो होती है 15% मिलाई जाती है। हीलियम गैस जो होती है यह ब्लड में अघुलनशील होती है, इसलिए हम लोग ऊंचाई पर चढ़ने वाले या गोताखोरों के सिलेंडर में हम लोग हीलियम गैस का यूज करते हैं, हीलियम गैस का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हीलियम गैसें जो होती है यह ब्लड में अघुलनशील होती है और इसका यूज ऑक्सीजन सिलेंडर में किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगली गैस नियान के बारे में पढ़ेंगे। हीलियम गैस का यूज हम लोग एयरप्लेन में, हवाई जहाज के टायरों में भी इसका यूज करते हैं। हवाई जहाज के टायर में इसका यूज करते हैं। गर्मियों में जो होता है हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस, जबकि सर्दियों में हीलियम गैस का यूज किया जाता है। गर्मी में हम लोग नाइट्रोजन गैस और सर्दी में इसका यूज, हीलियम गैस का यूज करते हैं। अगली धातु हम लोग पढ़ेंगे नियान के बारे में। नियान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नियान जो होती है यह अक्रिय गैस होती है, अक्रियशील होती है। इसका यूज हम लोग विज्ञापन बोर्ड में इसका यूज करते हैं। हम लोग देखे होंगे कि दुकानों पर या मॉलों में एक ओपन या क्लोज टाइप का बोर्ड लगाकर उसमें लाइट जलती रहती है, एक गुब्बारे टाइप का होता है, वह लटकाया गया होता है जिसमें नियान गैसें भरी होती है। तो इसका यूज, नियान का यूज जो होता है विज्ञापन बोर्ड में इसका यूज करते हैं, रोड इंडिकेटर में इसका यूज करते हैं।
रोड रोड इंडिकेटर में रोड इंडिकेटर में या रोड सूचक में इसका यूज, सड़क सूचक में इसका यूज करते हैं। सड़कों पर हम लोग देखेंगे कि लाल पीली हरी कलर की जो बत्तियां होती है जलती रहती है, उसमें नियान गैसें का यूज किया जाता है। नियान गैसों का यूज रेलवे ट्रैक पर हम लोग देखे होंगे कि जो बत्तियां जलती रहती हैं उसमें नियान गैसों का यूज किया जाता है। यह जो होती है प्रकाश की भेदन क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। नियान गैसों की प्रकाश की भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। बेकन्स लाइट में इसका यूज, बेकन्स लाइट या बेकन्स बल्ब में, बेकन्स लाइट में इसका यूज करते हैं। 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 जो एम्बुलेंस में जो बत्तियां लगी होती है रेड कलर की, या कलेक्टर की गाड़ियों में आप लोग देखे होंगे कि जो रेड कलर की बत्तियां लगी होती थी, उसमें हम लोग बेकन्स लाइट का यूज करते हैं। बेकन्स लाइट में नियान गैसों का यूज करते हैं। इसका यूज प्लाज्मा स्किन बनाने में, प्लाज्मा स्क्रीन में इसका यूज करते हैं, जो चित्र को स्पष्ट रूप से वीडियो के रूप में दिखाती है, जो चित्र को वीडियो के रूप में प्रदर्शित करती है। ऐसा स्क्रीन बनाने में, प्लाज्मा स्क्रीन बनाने में नियान गैसों का यूज किया जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे अगली अक्रिय गैसें, जैसे आर्गन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्गन का सिंबल AR होता है। आर्गन जो होती है यह सबसे ज्यादा अक्रिय गैसें होती है। अक्रिय गैसें, सबसे ज्यादा अक्रिय गैस होती है। आर्गन जो होती है सबसे ज्यादा अक्रिय गैस होती है। यह वातावरण में या वायुमंडल में, यह वातावरण में 0.6 से 0.8% के लगभग पाई जाती है। यह वातावरण में 0.6 से 0.8% के लगभग पाई जाती है। आर्गन जो होती है वातावरण में 0.6 से 0.8% के लगभग पाई जाती है। इसका यूज गैस वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं। आर्गन गैसों का यूज हम लोग गैस वेल्डिंग में GMAW या GTAW जैसी गैस वेल्डिंग में करते हैं। GTAW या GMAW गैस में करते हैं। GMAW का फुल फॉर्म होगा गैस मेटल
आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग, और GTAW का फुल फॉर्म होगा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। आर्गन गैस का यूज जो होता है गैस वेल्डिंग में, वेल्ड को जो होता है ऑक्सीजन और पानी की नमी से बचाने के लिए किया जाता है। आर्गन गैस का यूज ऑक्सीजन और पानी की नमी से बचाने के लिए किया जाता है, जिससे वेल्ड जो होता है वह अधिक मजबूत होता है, अधिक मजबूत होता है। तो आर्गन का यूज जो होता है वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि आर्गन का यूज जो होता है बल्ब में आर्गन का यूज किया जाता है। बल्ब में आर्गन का यूज नाइट्रोजन के साथ किया जाता है। आर्गन का यूज नाइट्रोजन के साथ किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगली अक्रियशील धातु देखेंगे क्रिप्टॉन के बारे में। क्रिप्टॉन के बारे में देखेंगे हम लोग। क्रिप्टॉन के बारे में, क्रिप्टॉन का यूज जो होता है फोटोग्राफी में हम लोग करते हैं। क्रिप्टॉन का यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में क्रिप्टॉन का यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगली नॉन मेटल का यूज देखेंगे हम लोग। आर्गन, क्रिप्टॉन हो गया। इसके बाद अगली अक्रियशील गैसें, नोबल गैसों के बारे में देखेंगे। जिनान, जिनान जो होती है यह, इसका यूज उच्च कोटि की गाड़ियों में, उच्च कोटि की गाड़ियों में उच्च कोटि की गाड़ियों में हेडलाइट बनाने में, हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। जिनान गैसों का यूज उच्च कोटि की गाड़ियों में हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जिनान का अगला यूज देखेंगे हम लोग फिल्म प्रोजेक्टर में। फिल्म प्रोजेक्टर में, फिल्म प्रोजेक्टर में, फिल्म प्रोजेक्टर में जो होती है जिनान गैसों का यूज किया जाता है। जिनान गैसों का यूज जो होता है उच्च कोटि की गाड़ियों में हेडलाइट में इसका यूज करते हैं। फिल्म प्रोजेक्टर में इसका यूज करते हैं। इसे हम लोग अजनबी गैस के नाम से भी जानते हैं। जिनान गैस को अजनबी गैसों के नाम से भी जानते हैं। अजनबी गैस, अजनबी गैस, अजनबी गैस के नाम से जानते हैं। यह विकिरण की पता लगाने वाले यंत्रों में इसका यूज किया जाता है। विकिरण, 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 विकिरण पता लगाने वाली उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। उपकरणों में
यूज किया जाता है। तो जिनान गैसों का यूज जो होता है उच्च कोटि की गाड़ियों में हेडलाइट बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिल्म प्रोजेक्टर में इसे अजनबी गैस कहते हैं, विकिरण की पता लगाने वाली उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया में इसका यूज किया जाता है। जिनान गैसों का यूज एनेस्थीसिया में किया जाता है। एनेस्थीसिया का मतलब होता है जोड़ों के दर्द को ठीक करने में जोड़ों के दर्द को ठीक करने में या बेहोश की दवा बनाने में इसका यूज करते हैं। बेहोशी में इसका यूज करते हैं। जोड़ों के दर्द में या रोगी को बेहोश करने में इसका यूज करते हैं। ऊपर लिख देते हैं। एनेस्थीसिया का मतलब होता है जोड़ों की दर्द की दवा में दर्द को ठीक करने में और रोगी को बेहोश करने में उपयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया का मतलब होता है जोड़ों की दर्द को ठीक करने में या रोगी को जो होता है बेहोश करने में इसका यूज किया जाता है। अगली हम लोग गैस देखेंगे रेडान के बारे में। रेडान जिसका सिंबल Rn होता है। रेडान जो होती है यह रेडियो एक्टिव गैस होती है। रेडान जो होती है रेडियो एक्टिव गैस होती है। इसे रेडियोधर्मी तत्व भी कहते हैं। रेडियोधर्मी तत्व यह रेडियोधर्मी तत्व होता है। रेडान जो होती है, रेडान की उत्पत्ति जो होती है ज्वालामुखी से इसकी उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी से जब अंदर से जो होती है प्लाज्मा लावा जो होती है बाहर निकलती है, उसी में रेडान गैसें जो होती है निकलती है। तो यह सबसे भारी अक्रिय गैस है। सबसे भारी रेडान जो होती है सबसे भारी अक्रिय गैस है। रेडान जो है यह ज्वालामुखी से
उत्पन्न होती है, यह सबसे भारी जो होती है अक्रिय गैसें होती है। ज्वालामुखी का निर्माण जो होता है, रेडान का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी से होता है। यह जो होती है यूरेनियम के क्षय होने से बनता है। यूरेनियम के क्षय होने से बनती है, क्षय होने से बनता है। यूरेनियम के क्षय होने से जो होती है यह गैसें बनती है। रेडान गैसों का यूज जो होता है एक्सरे मशीन में इसका यूज किया जाता है। रेडान गैस का यूज एक्सरे मशीन में या कैंसर के उपचार में इसका यूज किया जाता है। कैंसर के उपचार में इसका यूज किया जाता है। कैंसर के उपचार में रेडान गैसों का यूज कैंसर के उपचार में या एक्सरे मशीन में इसका यूज किया जाता है। एक्सरे मशीन में इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर को हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले हम लोग एक और गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यह कार्बन के पूर्ण दहन होने से प्राप्त होती है। कार्बन के पूर्ण दहन से प्राप्त गैस है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन के पूर्ण दहन से यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है यह कार्बन के अपूर्ण दहन से प्राप्त गैस है। यह कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है यह अपूर्ण दहन से प्राप्त होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कार्बन की पूर्ण दहन से प्राप्त होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू गैस भी कहते हैं। घोटू गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इंसान को जो होती है मीठा नींद आती है और वह उसकी दम घुटकर मृत्यु हो जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्लड में घुलनशील होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ब्लड में घुलनशील होती है। यह इंसान के खून में घुलकर उसे मीठे नींद दिलाती है, उसके बाद उसकी दम घुटकर मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम लोग को कमरे में या गाड़ियों में जो होती है रूम हीटर जो होता है या गाड़ी में जो हीटर होता है उसे बंद करके ही रखना चाहिए, नहीं तो चालू करने के बाद दरवाज़ा या खिड़की को थोड़ा खोल देना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो होता है कोल्ड ड्रिंक में
कोल्ड ड्रिंक में इसका यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है। आग बुझाने वाले सिलेंडर में, जैसे गाड़ी, ट्रेन में, बस में या गाड़ियों में आप लोग देखे होंगे कि आग बुझाने वाली एक रेड कलर की सिलेंडर होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। हॉस्पिटल में भी देखे होंगे, कॉलेज वगैरह में देखे होंगे, जो सिलेंडर होती है आग बुझाने वाली, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो आज हम लोगों ने धातु और अधातु के चैप्टर को समाप्त किया। कल हम लोग अगली क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।